तो गाइस क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास एक क्वेश्चन है राइट। एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स राइट। एक्स एंड वाई हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं। व्हेन द सम ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई टू देन द रिमाइंडर इज़ वन। सो इट मीन्स हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे सीधे राइट। सो एज पर द क्वेश्चन कंडीशन एक्स एंड वाई दो प्राइम नंबर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं राइट। सो मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सिंस अगर आप बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं तो इतना कंसेप्ट अभी क्लियर होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर आइदर डिविजिबल बाई वन और आइदर डिविजिबल बाई देयर सेल्फ राइट। सो एग्जांपल 1 2 3 5 एंड 7 दिस आर योर प्राइम नंबर्स। सो ये अगर आप चेक करें तो ये जितने भी नंबर्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद से ही डिवाइड होते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इनमें से किसी और से डिवाइड हो सकता है राइट। सो इसके अलावा भी होते हैं जैसे आप 11 आप कंसिडर कर सकते हैं 13 एंड सो ऑन। सो इसके लिए एक बार आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए राइट। सो आई होप कि आपको पता हो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। नाउ एज पर द क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन दी गई है एक्स प्लस वाई। अगर हम इनका सम करते हैं उनको इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो जो हमारे पास रिमाइंडर हमें बचता है वो बचता है 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें सो हम इसे लिख सकते हैं राइट। हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। So whatever dividend we have, let it can be anything. So इसका जो रिमाइंडर हमें बचता है ऑलवेज वो हमें 1 मिलता है एज़ पर द क्वेश्चन। सो हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें मांगा गया फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। एक हमें इसमें वैल्यू निकालनी है वाई की। सेकेंडरी क्या है, सेकेंड हमें कंडीशन दी गई है एंड अ कॉमन फैक्टर बाय विच बोथ द नंबर्स कैन बी डिविजिबल। तो सिंस यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है बोथ आर द प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स की जो मैंने आपको फंक्शनलिटी बताई वो या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल से, या 1 के टेबल से या फिर खुद के टेबल में आते हैं राइट। सो इसका सॉल्यूशन इसमें ही है एंड अ कॉमन फैक्टर बाय विच बोथ नंबर्स कैन बी डिवाइडेड। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, दोनों सब प्राइम नंबर है, मतलब इन्हीं में से एक नंबर होगा राइट। अगर वो एक अगर सपोज़ करें राइट कि 1 की टेबल 1 ये 1 से डिवाइड होते हैं, सारे नंबर जितने भी 1 से डिवाइड होते हैं। 2 भी है, 2 से 3 आप डिवाइड नहीं कर सकते, 5 डिवाइड नहीं कर सकते 7, या फिर 7 में से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है ये है 1। सिंस प्राइम नंबर की जो कंसेप्ट होता है कि या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। सो 1 क्या है, सब में कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी 1 है। रहा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई राइट। सो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम चेक करें तो सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। बेसिकली लाइक ये कंसेप्ट आपको पता होंगे। और किसी भी ऑड नंबर को अगर हम ऑड नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है। इसको अगर सिंपल में फॉर्म में लिखूँ मैं, अगर आप ऑड नंबर सपोज 3 + 5 हम करें तो ये 8 होता है। सो 8 क्या है, एक इवन नंबर है। सो ये कंसेप्ट है कि कभी आप एक ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। सिमिलर वे अगर आप किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे राइट, इवन नंबर इन द सेंस जो 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली विदाउट एन रिमाइंडर। सो अगर आप यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ पे आप 2 लिखे हैं, 4 + 2 6, सो सिंस इट्स एन ऑल्सो एन इवन नंबर। तीसरी कंडीशन होती है जब हम ऑड नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं। सो ऑड नंबर सपोज हम 3 ऐड कर रहे हैं, इवन नंबर हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो इट्स 5, सो विच इज़ एन ऑड नंबर। सो एक ओनली कंडीशन जहाँ पे हमें ऑड नंबर मिलता है वो है ऑड को इवन में ऐड करने में। सो इस कंडीशन में आप चेक करेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली राइट। सो अभी हम 2 से डिवाइड ना भी करें सिंस ये भी 2 है। सो अब हम बात कर रहे हैं इसकी एक्स प्लस वाई को अगर हम वो कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर हमेशा एक मिल रहा है 1। सो इट मीन्स कि ये नंबर है इसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो इसका डिविडेंट है वो एक क्या है, ऑड नंबर है। सो विच मीन्स ये कंडीशन यहाँ मैच हो रही है, एक्स प्लस वाई अगर हम मैच करें तो ये एक ऑड नंबर हमें मिलेगा राइट, विच कैन बी एनीथिंग। सो इस कंडीशन में हम चेक करें तो हमें एक बार क्वेश्चन की हमें फिर दोबारा चेक करना होगा। एक कंडीशन हमें मिली थी एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई राइट। सो दोनों एक प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं राइट। सो इनसे हम चेक करेंगे, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर सपोज हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए मैं आपको चेक कर रहा हूँ, सिंस वी हैव आंसर, मेरे पास ये आंसर पहले से था, इतना समय नहीं लेता ये आंसर राइट। सिंस अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो मिनिमम टाइम रहता है 20 से 30 सेकंड का समय रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अभी से मैं आपके कंसेप्ट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स प्लस वाई अगर हम कंडीशन मैच करें कि दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनमें से हम मान लेते हैं अगर एक्स एक है राइट, और हम दूसरा प्राइम नंबर अगर 3 ले रहे हैं तो 3 + 1 4 होता है। और हमारे पास क्वेश्चन में है कि अगर डिवाइड हम 2 से कर रहे हैं, केस इज गेट डिवाइडेड बाई 2, सो वी हैव अ रिमाइंडर ऑफ 1 राइट।
सो रिमाइंडर हमारे पास आना चाहिए 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक कंडीशन में जहाँ पे हम 2 के बारे में 2 से अगर हम एक इनमें से x प्लस वाई इन दोनों में से किसी एक को अगर हम 2 लें तो ही हमारे पास सॉल्यूशन आ सकता है। और सिंस क्वेश्चन की डिमांड है, राइट, क्वेश्चन की डिमांड है कि लाइक x इज़ ग्रेटर देन y, तो सिंपली x हमारे पास कुछ भी हो सकता है। x हमारे पास 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है एंड सो ऑन, 17 19 एनीथिंग। बट इस कंडीशन में जो हमारे पास y है वो स्मॉलर रहेगा। सो एक 2 हमारे पास ऑलरेडी है। और सिंपली एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, राइट, इवन प्राइम नंबर। अगर आप जो प्राइम नंबर मेंशन इनको आप चेक करें, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड 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 ऑड, बट सिंगल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है। 2 से भी डिवाइड हो जाता है और खुद के टेबल में आता है। तो ये इवन प्राइम नंबर है, तो इसे याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास सिंपली हमारे पास आंसर आता है कि वाई क्या है, 2 है, राइट। तो सिंस वी हैव द आंसर, क्योंकि इसी कंडीशन में अगर आप चेक कर सकते हैं, हम 1 को काउंट नहीं करेंगे प्राइम नंबर्स में, राइट। सो 2 के बाद 3, सो अगर हम चेक करें 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम ये करें तो 5 डिवाइडेड बाई 2, सो इट ऑलवेज गिव्स एन रिमाइंडर। अगर आप 3 की जगह कुछ और लेना चाहते हैं, कोई और प्राइम नंबर लेना चाहते हैं, 2 प्लस सपोज आप 13 लेते हैं, सो इट्स गेट्स 15 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1। सो वी हैव द आंसर y इज इक्वल टू 2। सो ये एक आसान क्वेश्चन था, ये कितना एक टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट सिंस कभी कभी हमारे कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आंसर्स हैं हमें सही नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ ब्रॉड तरीके से अलग समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्वांट पार्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्री मोर गाइड। बाकी स्पेशली ये चैनल एग्रीकल्चर के रिलेटेड मैं इनमें पोस्ट करूँगा। सिंस लाइक एक दूसरा चैनल था मेरा, मिशन IAS एग्रीकल्चर, बट कुछ रीज़न की वजह से मुझे वो बंद करना पड़ा। वी हैड अ गुड लाइक सब्सक्रिप्शंस देयर। सो अभी के लिए चैनल पर मैं ये सब पोस्ट करूँगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।